सारे बच्चों की मम्मी पापा आते हैं, कम से कम एक दिन तो आ जाओ, टीचर गुस्सा करेगी। क्या बक रहा है तू? माँ को स्कूल आने के लिए कह रहा था। मेरा बेटा सूर्या, भरोसा मत करना, ये दुनिया बहुत बेरहम है बेटा। तेरी दादी, मेरी माँ तुझे और मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई। तुझे मुझे भुलाकर अपने यार के साथ गुल हो गई। गलती से भी मैंने अगर ये चैन खोल दी ना, तेरी माँ किसी और मर्द के साथ भाग जाएगी। अरे भूमि, अचानक यहाँ? बैठो। मैंने जो फाइल भिजवाई थी पढ़ी क्या? फाइल? हाँ फाइल। ऐसे ही किसी को भी दे दोगे क्या? एक बार मुझसे पूछ नहीं सकते थे? तुम्हारे बेटे की दोस्त राधिका यहाँ पर आई थी। ये देखो, इस लेटर पर तुम्हारा ही साइन है ना? बड़ी मुश्किल से फाइल को ढूंढ कर मैंने राधिका को दी। सब ठीक तो है ना? दोनों ने मिलकर मुझे किडनैप किया था, मुझे सेफ रखने के लिए। पता नहीं क्या सोच रहे थे वो। ये क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ। वो प्लान कर रहे थे कि मैं ड्यूटी ज्वाइन ना कर पाऊं। अच्छा। इसलिए मुझे बंधक बनाया और एक महल के अंदर रखा। क्या सच? अच्छा, तुमसे वो लड़की फाइल कब लेकर गई? आज सुबह ही तो आई थी। वो अभी तक घर पे पहुंची नहीं है। हाँ सच में? और नहीं तो क्या। क्या कह रहे हो? जिस दिन से मैंने इस केस में हाथ डाला है, सब कुछ गलत ही होता जा रहा है। राधिका फाइल लेकर जा रही है, और कौन जानता था? और कोई नहीं। मुझे यहाँ से कॉल भी किया था। उसके फोन के थोड़ी देर बाद मुखौटा पहने एक आदमी आया और मुझे मारना चाहा। अजीब बात है। वो तो है, किसी ने उसे कॉल करते हुए सुन लिया होगा। एक मिनट। हे, कमिश्नर का ऑफिस है, डिपार्टमेंट पे शक कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, लेकिन इस फोन पर। एक मिनट। एक मिनट। किसे फोन कर रहे हो? टेलीफोन एक्सचेंज। पागल हो गए हो क्या? क्या वो फिर से नहीं सुन लेगा? छोड़ो, ये हमारी आपस की बात है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो राधिका, हेलो राधिका, राधिका कुछ बोलो, कुछ बोलो राधिका। हेलो हेलो, कट कर दिया। ये क्या है? खून? राधिका, राधिका, नब चेक करो। ये मर गई। मैंने समझाया था इसे कि कहीं पर भी जाते वक्त अकेले मत जाना, लेकिन जिद्दी थी। कहा कि श्रवण के लिए अपनी जान दे देगी, और आखिरकार वही हुआ। श्रवण भी इससे बहुत प्यार करता है। अब मैं कैसे उससे नजर मिलाऊंगा? भूमि, इसकी मौत ज्यादा देर पहले नहीं हुई। नागमती, कहां जाकर छुप गई? हिम्मत है तो सामने आ। कौन है?
मैं वही हूँ। ए, कौन है? सामने आ। कौन हो तुम? बोलो। नागमती, मैं ही नागमती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं ही नागमती हूँ। रुक जा, आगे मत आना। 7 साल हो गए इस अंधेरी कोठरी में नर्क की जिंदगी जी रही हूँ। मुझे यहाँ तड़पने के लिए छोड़कर मत जाओ। नमस्ते सर। ऐसे मुंह उठाकर अंदर चली आई रेणुका। ये कॉलेज है कोई मच्छी मार्केट नहीं, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? चुप हो जा। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है, ये याद रखना। यहाँ पुलिस सवाल जवाब करेगी। सॉरी सर, बीच में नहीं बोलूंगा। मेरी बात सुन, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है उसे बेहिचक मुझे बताओ। सर, मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। पढ़ाई में अच्छी हूँ। मेरिट में आने से अभी तक मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही है। दिन रात मेहनत की, एग्जाम देने ही वाली थी। ये प्रिंसिपल के साथ सोने के लिए मुझे लेक्चरर ने कहा। बकवास कर रही है ये लड़की। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो मेरे मुंह पर 100 चप्पल मार सकती हूँ। सच में नहीं कहा? माँ कसम नहीं कहा। इस लेक्चरर को बोल के लड़की को अपने साथ सुलाने के लिए दबाव डालोगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। सर कहा था सर। तुम अपनी चप्पल निकालो। मैंने कहा चप्पल निकाल और इसके मुंह पर चप्पल मार। इसी ने कहा था ना कि चप्पल मारो, तो मार। मारना। तुम खुद को लेक्चरर कहती हो हैं? लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो क्या सबकी सब लड़कियों के साथ सोएगा? हैं? कांस्टेबल, दोनों को घसीटते हुए थाने ले चलो। चलो हर लड़की को तुम्हारे जैसी होना चाहिए। आई लाइक इट। स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? माँ कुछ पूछ रही है। मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाथ उठाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ मेरी है। वजह से? हाँ माँ। 11 1 11 11 2 22। सूर्या, खड़े हो जाओ। कहा था ना एनुअल डे पर अपनी मम्मी को लेकर आना। तुमने हाँ भी नहीं कहा था। तुम्हारी मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं आई और एनुअल डे पर भी नहीं आई। देखो, अगर कल तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं आई तो तुम भी यहाँ मत आना। सारे बच्चों के मम्मी पापा आते हैं, कम से कम एक दिन तो आ जाओ, टीचर गुस्सा करेगी। क्या बक रहा है तू? माँ को स्कूल आने के लिए कह रहा था। मेरा बेटा सूर्या, भरोसा मत करना, ये दुनिया बहुत बेरहम है बेटा। तेरी दादी, मेरी माँ तुझे और मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई। तुझे मुझे भुलाकर अपने यार के साथ गुल हो गई। गलती से भी मैंने अगर ये चैन खोल दी ना, तेरी माँ किसी और मर्द के साथ भाग जाएगी। बताओ, चैन खोल दो। भगवान, फूटी किस्मत मेरी। देख इसे, गौर से देख। ऐसी होती है औरतें, ऐसे रोएगी, ऐसे ही आंसू बहाएगी, प्यार करने के ढोंग रचाएगी। समझ जा, संभल जा। बता, चैन खोलनी चाहिए, चैन खोलनी चाहिए। बता, जल्दी बता, बता। नहीं नहीं पापा, मत खोलना। कोई पूछे तेरी माँ कहाँ पर है, उनसे क्या कहेगा? कहूँगा कि माँ मर चुकी है। हाँ, सही जवाब। मेरी ही औलाद है। आजा बेटा। इंसान नहीं, हैवान हो तुम। ये कुंडी कैसे टूटी? माँ सच में किसी के साथ भाग गई? अरे वो इंसान नहीं, हैवान है। मैडम, वो आया तो तुम्हें भी मार डालेगा। मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ तुम। इतने सालों से तुम्हें इस नर्क में कैद करके रखा गया था। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगी।
के बारे में ऐसी बातें मत करना। जरूर करूंगी। तेरा बाप एक पागल है, सिर्फ पागल ही नहीं, साइको साइको साइको, और तुम्हें भी बना दिया। पापा, वो किसी और के साथ भागने की सोच रही थी, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मेरा खून खौल उठा। तो अब समझ में आया इतने सालों तक रेणुका को चैन से क्यों बांधा था। आज के बाद किसी औरत पे विश्वास नहीं करूंगा। मेरी असली औलाद है तू। मैं समझ गया था कि वो एक साइकोपैथ है और इस बीमारी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसे सही मायने में समझाऊं तो वो एक तरह का साइको किलर है। पता है, लाइफ में मैंने एक से एक क्रिमिनल्स देखे हैं, लेकिन इतनी विकृत मानसिकता आज तक नहीं देखी। इतनी बेरहमी से उसने अपनी माँ को मार डाला। कोई लड़की उसके साथ कैसे रह सकती है? देखने में तो कितना सीधा है, पर वो एक साइको किलर है। आज के बाद मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। नागमती, ज्योतिषी ने बताया है तुम्हारा नाग दोष समाप्त हो चुका है, तुम्हारा बुरा समय पीछे छूट चुका है, तुम बिना किसी संशय के भारत जा सकती हो। लेकिन हमारे राज्य के लोग तुम्हारे अंदर रानी मंगम्मा देवी की छवि ढूंढेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अपने लोगों के बीच लौटकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो पागल भी वहीं पहुंच जाएगा। आपने कहा वैसा कर दिया, ध्यान से। बेटा, ख्याल रहे कोई देख ना ले। हाँ, उठाओ इसे, उठाओ उठाओ। जोर लगा। Push it, push it। सिर्फ आधा घंटा बेहोश रहेगी पापा। चलिए पापा, अब आगे क्या प्लान है? याद है ना, तेरी माँ को मैंने पूरे 14 साल तक चैन से बांध कर रखा, खुद एक राजा की तरह जिया। ठीक उसी तरह तेरी होने वाली बीवी नागमती को उसी महल के तहखाने में लेकर जाना, उसे जंजीरों से बांध कर रखना, राजा बन के जीना।